सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने एक सुंदर समय, सुंदर दिन हमारे जीवन में फिर से जोड़ा कि हम उसकी स्तुति आराधना करने पाएँ, उसके वचन के अनुसार हम कुछ सीखने पाएँ, मनन करने पाएँ और अपने इस जीवन को आगे बढ़ाने पाएँ। प्रभु आज हमें किन वचनों से बात करना चाहता है, थोड़ा आज हम देखेंगे। प्रभु भिन्न भिन्न समय पे अपने वचनों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। वो वचन हम हमारे मन के अंदर उनको संजो कर रखते हैं या थोड़ा समय वचन सुना और हमारे मन से वो वचन निकल जाता है क्या? अगर ऐसा है तो आज ये वचन हमारे लिए है। हम ये वचन के द्वारा अपने आप को परखेंगे, जानेंगे हम कितना वचन के अनुसार चलते हैं और कितना वचन प्रभु का हमारे मन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है। आइए हम सीधा वचनों की ओर जाएंगे। आज का वचन है 12 का, इब्रानियों 12 3 से 6 तक पहले हम थोड़ा देखेंगे। इब्रानियों 12 उसका 3 से 6। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को उसकी बात जानकर, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। आइए वचन के द्वारा वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद फिर धन्यवाद फिर धन्यवाद फिर जिस आत्मा के द्वारा ये वचन लिखे गए, उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने के लिए, मुझे भी बोलने के लिए प्रभु आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान से भर दीजिए। पवित्र आत्मा आप मेरा इस्तेमाल कीजिए, मुंह मेरा हो शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत कीजिए। जितने भाई बहन वचनों को सुनेंगे प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। उनके आत्मिक कानों को, बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु। शत्रु शैतान किसी के मन से वचन को पक्षी की समाई चुरा कर ना लेकर जाने पाए प्रभु। पक्षी के समान प्रभु उनके अंदर से वचन को चुराने ना पाए प्रभु। सभी बातों को प्रभु आपके नियंत्रण में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। जैसे कि यहाँ पर हमने वचन में देखा है इब्रानियों 12 का 3 में, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। हमारे लिए यीशु मसीह ने, किसने? यीशु मसीह ने विरोधियों का, हमारा अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। यीशु मसीह ने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। कि हम निराश होकर साहस न छोड़ें। क्या हम जब दुख मुसीबत हमारे जीवन में आते हैं, क्या निराश होकर हम साहस छोड़ देते हैं क्या? यीशु मसीह के ऊपर इतनी ताड़ना आई, इतना दुख हुआ, क्रूस की मृत्यु उन लोगों के लिए दी जाती थी जो गुनहगार होते थे, पापी होते थे। सबसे बड़ी सजा क्रूस की थी उस जमाने में। प्रभु ने वो सजा को हमारे लिए ले लिया ताकि हम साहस ना छोड़ें। निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हमारे लिए उसने सब सहा ताकि हम निराश होकर उस साहस को ना छोड़ दें। जैसे यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने साहस को नहीं छोड़ा, किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हमारा छुटकारा हो, हमारा उद्धार हो। जो आदम भटक गया था, पाप में फंस गया था, किस वजह से? आज्ञा ना करी ताकि उसमें प्रभु ने जो आज्ञा दी वो आज्ञा को उसने टाल दिया और वो आज्ञा को उसने माना नहीं। इसलिए ये सारी चीजें हमारे जीवन में आई, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था ताकि वो उसकी स्तुति आराधना करे। लेकिन आदम को किसने भरमा दिया? शैतान ने। आज भी हमें भरमाने वाले लोग हमारे आसपास में बहुत हैं।
हम अगर नज़र उठा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा। हमारे आसपास में, हमारे घर में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि हमें परमेश्वर के वचन से भटकाने का प्रयास करते हैं। हमारे दोस्त भी हैं, जिन जगह में हम काम करते हैं वहाँ पर भी हमें मिलेंगे, हर जगह हमें ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन हम कैसे स्थिर बने रहेंगे? जैसे नीचे के वचन में पढ़ा है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हमारे लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया। क्या हम किसी के लिए हमने आज तक ऐसी ताड़ना सही है क्या? किसी को अगर सताया जा रहा है तो हमने उसके बदले में अपने आप को दे दिया है क्या? या उसकी सजा को हमने अपने ऊपर ले लिया है क्या? जैसे यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए अपना लहू बहाया। हम तो अगर कोई मसीह भाई अगर आज हमारे सामने उसको ताड़ना मिल रही है तो हम उसके मदद करने के बजाय हम उल्टा मुंह फेर कर चले जाते। जैसे उस सदूसी फरीसी, उसको डाकुओं ने मारा, अधमरा करके छोड़ दिया। सदूसी भी वहां से गया, फरीसी भी वहां से निकला, बड़े बड़े लोग वहां से निकले, लेकिन किसी ने उसके ऊपर नजर नहीं डाली। किसने नजर डाली? सामरी ने उसको, उसका जो मलहम पट्टी वो भी किया, और जो कुछ उसका किराया बीमारी में जो उसकी मलहम पट्टी में खर्चा हो वो भी उसने चुकाया। ये दृष्टांत से हमको क्या सीख मिलती है? यीशु मसीह ने भी हमारे लिए यीशु मसीह के आने के पहले बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, तरह तरह के बलिदान दिए जाते थे, लेकिन किसी के द्वारा उद्धार हुआ नहीं हुआ। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, हमारे लिए अपने आप को दिया। जैसे सामरी स्त्री ने वो मल्लम की, पट्टी की और दाखरस से उसके घाव को भी पोंछा, ऐसे यीशु मसीह ने हमारे जो हमें घाव मिलने चाहिए तो घाव अपने ऊपर ले लिए कलवरी क्रूस पर, ताकि हम चंगे हो जाए। प्रभु ने दृष्टांत के माध्यम से हमें समझाया। बड़े बड़े लोग आए यीशु मसीह के आने के पहले, क्या पापों की क्षमा हुई क्या? क्या उद्धार हुआ क्या? या हमें उद्धार मिला क्या? जो हम अदन की वाटिका से परमेश्वर से दूर हो गए थे, हम उसके समीप पहुंचे क्या? नहीं। और दिन प्रतिदिन हम और पाप में फंसते गए, बलिदान चढ़ाते गए और पाप करते गए और बलिदान चढ़ाते गए, लेकिन हमारा पाप क्षमा हुआ नहीं हुआ। हमारा पाप सिर्फ यीशु मसीह के लहू बहाने से क्षमा हुआ। हमारे रोगों से चंगाई हमें मिली सिर्फ यीशु मसीह के कोड़े खाने से। जैसे सामरी स्त्री उसको बोल के गया सराय के मालिक को, आने के समय और जो तेरा निकलेगा मैं तुझे भर दूंगा। यीशु मसीह ने भी हमारे लिए अपने आप को पिता के सामने ऐसा ही कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। जैसे सामरी स्त्री उसको सराय वाले को बोल के गया, मैं और भी जो कुछ होगा आने के समय जब वापस आऊंगा मैं भर दूंगा। हमारा जीवन में ऐसा ही था। यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए अपने आप को बलिदान किया। क्या वो बलिदान को हम आज याद रख रहे हैं क्या? वो बलिदान का हम स्मरण कर रहे हैं क्या? इस संसारिक भोग विलास में हम उलझ कर फंस कर वो बलिदान को हम भूल चुके हैं कब का। ऐसा जीवन हमारा हो गया है कि आज अगर हो गया तो हमें आज चिंतन मनन करना पड़ेगा। जैसे 6 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। प्रभु का वचन 6 में हम पढ़ रहे हैं, ऊपर के वचन में पढ़ते हैं हमारे लिए उसने 5-4 में हम देखते हैं मुठभेड़ नहीं हुई कि जैसा हमारा लहू बहा। 3 में हम देखते हैं हमारे विरोध में हमारे लिए उसने दुख सहा, निराश होकर ताकि हम साहस ना छोड़ दें। 6 में हम जब आते हैं तो देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जैसे कि एक संसारिक पिता हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, हमारे लिए सब दुख उठाते हैं, परिश्रम करके हमें अच्छी बातों को हमारे लिए जीवन में देख करते हैं, अच्छा एजुकेशन हमें देते हैं, सब कुछ हमारे लिए ठीक करते हैं। लेकिन एक हमारा और पिता है, उस स्वर के पिता, जो इन सबसे बढ़कर हमारे लिए करता है। संसारिक पिता हमें कुछ दुख होगा तो वो हमारे दुख को अपने ऊपर लेगा कि नहीं, हमें ज़्यादा क्या करेगा, हमें दवा गोली कराएगा,
हमने अगर हमारे से कोई पाप हो गया तो हमारे बदले उसकी सजा वो लेगा क्या? नहीं लेंगे वो। लेकिन एक पिता स्वर्ग में है जो हमारी सजा को, हमारे पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया। तो हमको किसका आदर ज़्यादा करना चाहिए? जो संसारिक माता पिता उनका भी हमें आदर करना चाहिए, लेकिन उनसे बढ़कर हमें किसका आदर करना चाहिए? जो स्वर्ग में हमारा एक पिता है, जो हमारे पापों के लिए, जो पाप हम किए हैं और जो करते हैं, उनके बदले वो अपने आप को बलिदान करता है। जिन माँ पिताजी ने हमको संसार में पैदा किया, वो हमारे लिए सब कर पाते हैं क्या, या कर पाएंगे क्या, या करा है क्या? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो उन्होंने वो गलती की सजा उन्होंने पाई है क्या? नहीं। ऐसे जब वो हमें गलती पर ताड़ना करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारी ताड़ना करता है। वो ताड़ना को हम किस रूप में लेना चाहिए? किस रूप में हम उन ताड़ना को अपने जीवन में लेना चाहिए? जैसे यहाँ पर लिखा है, पुत्र ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जिसे पुत्र बना लेता है, जैसे संसारिक पिता हमारी ताड़ना करता है, हमें मारता भी है, ऐसे स्वर्गीय पिता हमारी भी ताड़ना करता है। वो हमें गलती पर हमें ताड़ना इसलिए करता है ताकि हम आत्मिक रूप से परिपक्व हो पाए। जो प्रभु हमें चाहता है बनाना, वैसा हम बनने पाए, इसलिए वो हमें हमारी ताड़ना करता है ताकि उसके स्वर्ग राज्य के हम वारिस बन पाए। जैसे एक संसारिक पिता अपनी धन संपत्ति का वारिस हमें बनाना चाहता है, अच्छी हमें शिक्षा देना चाहता है, ऐसे हमारा स्वर्गीय पिता स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें वो हमारी ताड़ना भी करता है ताकि हम स्वर्गीय धन को जो हमारे लिए उसने रख छोड़ा है हम उसको प्राप्त करें। जैसे यहाँ पर लिखा है, हम ये वही क्वेश्चन देख रहे हैं, साथ में जैसे हम पढ़ते हैं 12 का 7 में, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान हो। यदि मसीह में रहते हुए हमारी ताड़ना नहीं हुई, मसीह के दुखों में हम सहभागी नहीं हुए, तो परमेश्वर का वचन यह क्या कह रहा है? हम व्यभिचार की संतान ठहरेंगे। क्योंकि जैसे मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, हमें भी इस संसार में रहते हुए मसीह के लिए दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मसीह को उस समय लोगों ने ताड़ना दी, ऐसे ही मसीह के कारण लोग हमें ताड़ना देंगे, हमें सताएंगे। आज हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, सताव हो रहा है, मसीह के दास दासियों को सताया जा रहा है। तो सताव को हम क्या करना चाहिए? जैसे यहाँ पर यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। जैसे मसीह की ताड़ना हुई, ऐसे संसार में रहते हुए हमारी भी होगी। क्योंकि संसार में रहते हुए मसीह को सताया गया तो हमें भी सताया जाएगा। आज बहुत से लोग इस बात के विषय बहुत चर्चा कर रहे हैं, बहुत से चैनल पर ये चर्चा होती रहती है, लेकिन हम ये वचन को देखना है और उनको भी बताना है। मसीह की ताड़ना हुई है तो हमारी भी ताड़ना होगी, क्योंकि वचन में पहले से लिखा गया है 2025 वर्ष पहले मसीह को सताया गया तो हमें भी सताया जाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो सताव में हम कैसे स्थिर बने रहेंगे, ये चिंता का विषय है। ये विषय के बारे में हमें चिंता करना जरूरी है। जैसे वो 7वें वचन में लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करेगा। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करेगा। कौन? हमारा स्वर्गीय पिता। तभी हम उसके पुत्र कहलाएंगे। यदि जो हमें दुख हो रहा है, जो हमें सतावा रहा है, उसको हम ताड़ना, परमेश्वर के ताड़ना समझकर उसको सह लें, क्योंकि हमारे परमेश्वर को भी ताड़ना सही। यीशु मसीह
परमेश्वर का पुत्र होते हुए इस पृथ्वी पर मानव जाति के कल्याण के लिए अपने आप को मानव देह में परिवर्तित किया, मानव रूप में परिवर्तित किया। तो जो ताड़ना उसको हुई है तो हमें भी जरूर होगी, क्योंकि मनुष्य भी था वो और परमेश्वर भी था। 100% मनुष्य था, 100% परमेश्वर भी था। तो जब उसे ताड़ना हुई तो हमें भी होगी। आज बहुत से चैनलों पे यही सब चर्चा चलती रहती है, क्योंकि अंत के समय में सब होना है, लेकिन हमें हियाव नहीं छोड़ना है। जैसे एक वचन और हम देखेंगे, गलती 6:9, गलातियों 6:9 हम देखेंगे थोड़ा। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ताड़ना हो रही है, यीशु मसीह की भी ताड़ना हुई, लेकिन उसने भले काम करने छोड़े। शैतान ने परीक्षा ली, कहा पत्थर को रोटी बना दे, प्रभु ने उसकी बात को माना क्या? परमेश्वर ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। 3 प्रकार का प्रलोभन दिया शैतान ने। 3 प्रकार से शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की। हमारी भी परीक्षा होगी, जैसे यीशु मसीह की हमारी भी होगी। रोटी के द्वारा, घर के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, जैसे शैतान ने प्रलोभन दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा ही उसकी बातों को खंडन किया। आज हमें भी वचन के द्वारा उसकी बातों को खंडन करना है, खंडन करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 9 में, इब्रानियों 6:9 में, गलातियों 6:9 में, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। सही समय पर हम कटनी काट पाएंगे, सही समय पर हम उद्धार पा पाएंगे। अगर हम ढीले ना हो तो सताव तो आएंगे, लेकिन हम ढीले नहीं होना है। हमें दृढ़ रहना है, विश्वास में दृढ़ रहना है, वचन में दृढ़ रहना है। वो हम कब रह पाएंगे? जब पीछे के वचन हमने पढ़े हैं, वो वचन हमारे अंदर रह पाएंगे। केवल हमने सुन के छोड़ दिए तो हम ढीले पड़ गए। सिर्फ हमने सुना, जैसे पथरीली भूमि में बीज गिरा, लेकिन उस समय उसको पानी मिल रहा था, इतना बढ़ गया कि बहुत बढ़ गया, लेकिन जब धूप निकली तो 2 सेकंड में सूख गया वो, क्योंकि पथरीली जमीन में था, अच्छी मट्टी में नहीं था वो। हमें अच्छी भूमि में अपने बीज को गाड़ना है ताकि अच्छा फल हम लाने पाए। तो हम सही समय पे कटनी जब भी काट पाएंगे। एक वचन और हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 2:3 और 4। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2:3 और 4। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हम धीरज भी धर रहे हैं, प्रभु के नाम के लिए दुख भी उठा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आगे का वचन में क्या कहता है? पर मुझे तेरे विरुद्ध एक यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जब मसीह में आने के समय हमारे अंदर कितना उत्साह रहता है, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ते जाता है, हमारा साहस भी खत्म होते जाता है। हम ढीले पड़ते जाते हैं विश्वास में, प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में। एक समय चर्च में सबसे पहले हम जाते थे, सबसे पहले हम प्रार्थना करते थे, लेकिन आज हम समय देखकर जाते हैं। जब प्रचार शुरू होगा तब हम जाएंगे, क्योंकि हमने समय को एक मतलब अपने जीवन में बना के रखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ हमसे आज बात कर रहा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण रख कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और भले और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा।
प्रभु आज हमें फिर से मन फिराने के लिए बोल रहा है कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए। हमारा विश्वास का लेवल पहले क्या कहाँ था। प्रार्थना में सबसे हम आगे रहते थे, लेकिन आज हम सबसे पीछे हैं। प्रार्थना में सबसे पहले जाते थे, लेकिन आज हम सबसे पीछे जाते हैं। तो प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, इसलिए स्मरण रख कि तू कहाँ से गिरा। हमें ध्यान होना चाहिए शैतान ने हमें कहाँ हमारे जीवन में हमारे कार्य किया, कहाँ कौन सी कमजोरी को पकड़ के वो आज हमारे जीवन में काम कर रहा है। हमारे परिवार की कमजोरी को या मेरी या हमारी खुद की कमजोरी को पकड़ के वो हमारे जीवन में सब काम कर रहा है। हमें आज सोचना पड़ेगा और वो कमजोरी को हमें आज दूर करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन जैसे यहाँ 5 में कह रहा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। पहले के समान काम कर। जैसे तू पहले वचन पढ़ता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण करके हर एक बड़े बड़े युद्ध हमने जीते हैं। प्रभु आगे में हमें युद्ध जिताएगा, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है, युद्ध तुम्हारा नहीं युद्ध मेरा है। आज जो हमारे जीवन असफलता हो रही है, आज हमारे जो कामों में जो रुकावट आ रही है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि हमने अपना पहले का जैसा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, मन फिरा। हालेलुया। मन फिरा और पहले के समान काम कर। पहले के समान हमको फिर से खड़ा होना पड़ेगा। पहले के समान हमको फिर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। पहले के समान हमको फिर से वचन पढ़ना पड़ेगा और वचन के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। हो सकता है यही कारण है हमारे जो काम आज नहीं हो पा रहे। कुछ कामों में हम हाथ डाल रहे हैं, कुछ कामों को हमने किया है, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहे, पेंडिंग है। ये भी कारण हो सकता है। परिवार तो प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है। कहीं ये तो कारण नहीं है कि मैंने अपना पहले का जैसा प्रेम छोड़ दिया है। अगर पवित्र आत्मा आज हमें अगुवाई कर रहा है, बात कर रहा है, तो हमें पहले के जैसे प्रेम में लौट कर वापस आना पड़ेगा। पहले के जैसे विश्वास में वापस आना पड़ेगा। पहले के जैसे हमें प्रार्थना में जैसे हम सबसे पहले अगुवाई करते थे, जाते थे, वैसे हमें फिर से वो चीज़ों को अपने जीवन में करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। नहीं तो परमेश्वर ने 4 वचन में कहा है, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हमारे स्थान पर किसी दूसरे को प्रभु खड़ा कर देगा। हमने अनुभव किया है ना। अगर हम नहीं करेंगे तो प्रभु किसी दूसरे को खड़ा कर देगा। प्रभु उसके द्वारा काम कराएगा। प्रभु का काम कभी रुकता नहीं, ना रुकेगा, ना रुकने वाला है। तो आज प्रभु हमसे बात कर रहा है ये वचन के द्वारा। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहले का जैसा प्रेम छोड़ दिया है। पहले के जैसे प्रेम में हमें आना पड़ेगा। जो काम हमारे रुके पड़े हैं, रुकावट बार बार हो रही है, वो रुकावट प्रभु दूर करेगा। कब? पहले के जैसे प्रेम में हमें बढ़ना पड़ेगा। प्रभु ने कहा है, तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम विश्वास करेंगे तब ना, या हम विश्वास कर रहे हैं, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो विश्वास नहीं कर रहा है। वो भी विश्वास करना बहुत जरूरी है ना। तेरे विश्वास के द्वारा तुझे चंगा किया, वचन में लिखा है ना। हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले के विश्वास के द्वारा प्रभु काम करेगा। तेरे विश्वास के द्वारा तुझे चंगा किया। तो हमारा विश्वास कैसा है? हमारा विश्वास परखा जाएगा। एक वचन में हमने पढ़ा है। तो हमें सोचना पड़ेगा हम कहाँ पर थे और कहाँ से कहाँ हम आगे। तो आज हमें परमेश्वर के ये वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है। मन फिरा, लौट कर आ, इससे स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। मन फिरा और पहले के समान काम कर। पहले के समान काम कर। जैसे हम सुबह भोर को उठ के प्रार्थना करते थे, प्रथम स्थान परमेश्वर का देते थे, आज भोर को उठ के हमें अपने काम की चिंता लगी रहती है। काम भी करना जरूरी है, लेकिन हमें एक सही वो बनाना है,
मापदंड, हमें कब उठ के परमेश्वर को देना है, कब उठ के काम करना है। मुझे सुबह 4 बजे काम पे जाना है, लेकिन मैं 4 बजे उठूंगा तो प्रार्थना कब करूंगा? अगर मेरा समय 4 बजे उठकर काम पे जाने का तो मुझे 3 बजे उठना है, ताकि जो वो समय है 3 से 4 के बीच मैं परमेश्वर को दूं। लेकिन मैं 5 बजे काम पे मुझे जाना है और 5 ही बजे मैं उठाऊं, तो परमेश्वर को कहाँ से मैं समय दूंगा? हमें ये सब समय निकालना पड़ता है, तभी हम ये सब काम कर पाएंगे। बाकी चीज़ों के लिए हम समय निकालते हैं ना। आज हमें शादी में निमंत्रण आया, 6 बजे का निमंत्रण है, तो हम 4 बजे से तैयारी करते हैं, सब काम धंधा घर का निपटा कर या बराबर समय पर वहाँ पहुँचते हैं। ऐसे हमें ये सब कामों के लिए भी समय निकालना है। शरीर तो हमारा दुर्बल है, शरीर तो हमारा ये सब बोलेगा मत करो। परमेश्वर ने वचन में कहा है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर हमें सब काम करने के लिए मना करेगा ही। सुबह प्रार्थना उठने के समय हमको आलस आएगा ही, नींद आएगी ही, शरीर में हर प्रकार की समस्या आएगी ही। शरीर हमें सब काम करने के लिए अगुवाई नहीं करेगा, लेकिन हमें फिर भी करना है। हमें अगर 5 बजे हमें काम पे जाना है तो 4 बजे उठ के पहले प्रभु को स्थान देना है। इसलिए प्रभु बोल रहा है, इसलिए स्मरण करके तू कहाँ गिरा, मन फिरा और पहले के समान काम कर, प्रार्थना कर, वचन पढ़, तब प्रभु तेरे सारे रुके हुए कामों को पूरा करेगा। एक वचन और हम देखेंगे, इब्रानियों 10:32। हालेलुया। इब्रानियों 10:32 हम देखेंगे थोड़ा, 32 से 34 तक, 34 तक। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। प्रभु हमसे आज बात कर रहा है स्पष्ट तरीके से। ये वचन को पढ़ने के समय प्रभु बहुत तरीके से मुझसे बातचीत किए। अगर हम थोड़ा और डीप में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा जो मेन चीज़ें हैं उन्हीं पर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। इतनी समस्या हमारे जीवन में आई, इतने कष्ट आए, फिर भी हम स्थिर रहे। इसीलिए प्रभु बोल रहा है पहले के जैसे प्रेम को स्मरण कर, फिर मन फिरा और लौट कर वापिस आ। पहले हम इतने तकलीफ में, दुख में भी स्थिर रहे, खड़े रहे, लेकिन आज छोटी छोटी समस्या आने के बाद हम विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, विश्वास से पीछे जा रहे हैं, प्रार्थना में पीछे जा रहे हैं। प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, चर्च जाने का मन नहीं कर रहा है, वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। हमें याद करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है 3 और 4 में 2 का, मन फिरा लौटा। हमें मन फिरा कर लौट कर आना जरूरी है। 33 में पढ़ रहे, कभी तो यों कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यों कि तुम उसके साक्षी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है। हमने सब सहा एक समय में, लेकिन आज हमारा विश्वास डगमगा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान संसारिक बातों पर ज़्यादा चला गया, संसारिक भोग विलास में हम ज़्यादा चले गए, शरीर की सुख विलास में ज़्यादा चले गए। इस शरीर को हम तकलीफ देना नहीं चाह रहे, इस शरीर को इतना आराम हमने दे दिया है कि हमसे अब ये काम नहीं बन पा रहे, हमसे प्रार्थना नहीं हो पा रही, हमसे वचन नहीं पढ़ा जा रहा है। एक समय में मेरा भी ऐसा ही था जीवन, लेकिन प्रभु ने जब ये सारे वचनों के द्वारा बातचीत करनी शुरू की, तो प्रभु ने हियाब दिया। जब तक जीवन दिया है, जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रखा है, प्रभु जितना भी हमें इस्तेमाल करेगा, हम उसके लिए तत्परता से रहना है, खड़े रहना है। जिस भी रूप में हमें इस्तेमाल करें, छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर, जरूरी नहीं हम बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो, हमारी जितनी काबिलियत है, योग्यता है, प्रभु उसके अनुसार हमें इस्तेमाल करेगा जरूर। कब? मन फिरा कर हम वापिस आना है, मन फिरा कर हम लौट के आना है, पहले के जैसे प्रेम में हमें वापस आना है।
जैसे यहाँ पर लिखा है 34 में, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हमारा सब कुछ लूट गया, सब कुछ हमसे छीन लिया, फिर भी हमारे अंदर एक बात रही, क्योंकि हमारे पास हम इससे बढ़कर भी एक संपत्ति है। वो संपत्ति कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर का जो वचन हमारे अंदर है। हम फिर भी डगमगाए नहीं, लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों में डगमगा रहे हैं। छोटी छोटी बातों में हमारा विश्वास कमजोर हो रहा है, प्रार्थना का जीवन कमजोर हो रहा है। जैसे 34 वचन में हम, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखे हुए। हमारे पड़ोसी को दुख होता था, हम दुख होते थे, उसके दुख में भागी होते थे, लेकिन आज हमारा ही दुख इतना है कि हम दूसरे के दुख को समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक समय हमारा ऐसा था, दूसरा दुखी होता था, हम भी उसके दुख में भागीदार होते थे, उसके दुख में शामिल होने का प्रयास करते थे और अपनी संपत्ति भी आने से लूटने दी। हम अपने जो हमारी जितनी भी ताकत है उसके अनुसार हम औरों की मदद कर पाते थे, संपत्ति के द्वारा या शरीर के द्वारा या किसी भी जरिए पैसे के द्वारा हम कर पाते थे, क्योंकि ऐसी हमारे अंदर वो टाइम जलन थी, ऐसे उत्साह हमारे अंदर था। जैसे यहाँ पर लिखा है, अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। चेले लोग परमेश्वर के सामने सब अपना बेच के लाके डाल देते थे, क्योंकि उनको मालूम था जीवन का सोता तो हमारे साथ में चल रहा है, संसार का मालिक तो हमारे साथ में चल रहा है, तो हमें किस बात की घटी है। इसलिए वो सब अपना प्रभु के सामने समर्पण कर देते थे, सब कुछ दे देते थे। हमारा जीवन भी एक समय ऐसा था, हमारे पास हो या ना हो, लेकिन अगर कोई मदद करने के लिए आ गया तो हम दे देते थे कि प्रभु हमारे लिए खड़ा है, प्रभु हमारे लिए रास्ता खोलेगा, हमें एक धन है जो हमें प्रभु ने देने का वादा किया, वो हमें जरूर मिलेगा। लेकिन आज हम वो कर पा रहे हैं क्या? उसमें मैं भी हूँ क्या? आज हमारे पास अगर कुछ कमी है तो कमी में भी हम किसी की मदद कर पा रहे हैं क्या? ये वचन आज मुझसे भी बात कर रहा है, आपसे भी बात कर रहा है। तो हमें हर समय दूसरों के दुखों में हमें शामिल होना है। हो सके जितना हमें, हमारी जितनी कैपेसिटी है, जितनी हमारी औकात है, हमें उसके अनुसार लोगों के काम आना है, तो ही हम मसीह के बेटा बेटी कहलाएंगे। तभी सही मायने में हम मन फिराकर परमेश्वर के ओर आ पाएंगे। जैसे एक वचन में नीचे यहाँ लिखा है 35 में, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। इसलिए हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हमें हियाव नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें एक प्रतिफल प्रभु ने रखा है जो ये सारी चीज़ों से बड़ा है। जो संसार की भौतिक चीज़ें हैं, इन सब से प्रतिफल वो बड़ा है। वो हमें कब मिलेगा? जब हम उसके लिए दौड़ने पाएंगे, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने पाएंगे। वो कब होगा? जब हमने जो पहले का जैसा प्रेम छोड़ दिया है, वो प्रेम में हमको वापस आना पड़ेगा, वो विश्वास में वापस आना पड़ेगा, वो प्रार्थना के जीवन में वापस आना पड़ेगा, तब ये प्रतिफल हमें मिलेगा। जो इब्रानी 10:35 में परमेश्वर जैसे हमसे बात कर रहा है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हमें चाहे तकलीफ है, कष्ट है, हमें हियाव नहीं छोड़ना है। चेलों ने हियाव छोड़ा क्या? पतरस एक समय हियाव छोड़ दिया, प्रभु का इनकार कर दिया, लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर उतरा, वही पतरस मरने जीने के लिए भी प्रभु के लिए तैयार हुआ। वही पतरस जिन लोगों के सामने इनकार किया, उनके सामने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, 3000 लोगों को लेकर आया। जो पतरस भागा था, आज हमें उस सामर्थ चाहिए, तो हमें मन फिराकर वापस आना पड़ेगा। जैसे पतरस मन फिरा के वापस आया परमेश्वर की ओर और सामर्थ को प्राप्त करके परमेश्वर के लिए कार्य किया, और उसको प्रतिफल प्रभु ने दिया। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। उनको प्रतिफल मिला, हमें भी मिलेगा। कब? जब हम मन फिराकर वापस आएंगे। जैसे पौलुस मन फिराकर वापस आया, परमेश्वर के दासों को ताड़ना न देता था, उनको सताता था, लेकिन जब परमेश्वर की ओर आया तो उसको प्रतिफल मिला कि नहीं? यहाँ जो है उससे बड़ा कहीं प्रतिफल मिला। आज हम पढ़ते हैं, पौलुस की पुस्तकों को पढ़ते हैं, पत्रियों को पढ़ते हैं, पतरस के हम बात कर रहे हैं आज, यही प्रतिफल है।
पतरस कहाँ है अभी, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं पृथ्वी पर रहकर। वो परमेश्वर के साथ में है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं। यही प्रतिफल है। हमें भी प्रभु वही प्रतिफल देना चाहते हैं। जब हम ये संसार से जाएं तो लोग हमारे बारे में बातचीत करें, यही हमारा प्रतिफल है। वो कब होगा? जब हम परमेश्वर ये सारी बातों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर आएंगे। तो आज प्रभु हमसे बात कर रहा है, मन फिरा, लौट आ। जैसे यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में 2 का 3 और 4 में, तू कहाँ से गिरा, स्मरण कर, मन फिरा और लौट आ। हमें मन फिरा कर लौट कर आना बहुत जरूरी है, अगर ये प्रतिफल हमें चाहिए। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अगर ये बड़ा प्रतिफल चाहिए तो हमें ये सारी चीज़ों को छोड़कर, मोह माया को छोड़कर परमेश्वर के वचन की ओर मन फिरा के आना ही पड़ेगा। एक वचन और हम देखेंगे, इब्रानियों 13 का 13। इब्रानियों 13 का 13, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हमारा यहाँ पर हम जिसको स्थायी समझ रहे हैं वो हमारा स्थायी है ही नहीं, और जिसको हम अस्थायी समझ रहे हैं वही हमारा स्थायी है। जैसे 13, इसलिए आओ हम उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। जैसे वो हमारी निंदा को लेकर प्रभु छावनी के बाहर क्रूस पर उसको चढ़ाया गया, आज हम उसकी निंदा को, जो हमारे कारण ही उसके ऊपर पड़ी, हमारे ही कारण उसको कोड़े पड़े, हमारे ही कारण उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे ही कारण उसको क्रूस की मृत्यु दी गई, क्या हम उसको अपने ऊपर थोड़ा भी महसूस करते हैं अपने जीवन में कि मेरे लिए, मेरे कारण कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे ही पाप के लिए उसको ताड़ना पड़ी? क्या इस बात को हम थोड़ा भी स्मरण करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमको इतनी आशीष दे दी है। वो आशीषों में हम इतने गुम हो गए हैं कि हमको स्मरण ही नहीं आ रहा है कि आशीष जो हमें मिली है किसके कारण मिली है, किसके दुख भोगने के कारण मिली है, किसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण मिली है, उसी को हम भूल गए हैं जिसके कारण हमें सब चीजें मिली हैं। तो आज हमें वो सारी बातों को स्मरण करके मन फिरा के वापस आना पड़ेगा, ताकि वो प्रतिफल जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है वो प्रतिफल हमें मिले, हम प्राप्त करने पाए। जैसे यहाँ पर 14 में, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। आने वाले नगर की खोज में हैं। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए जाता हूं और तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करता हूं। वो घर कब हमें मिलेगा? जब हमारी तैयारी वो 5 कुंवारियों को जैसी होगी, जब दूल्हा आएगा और दूल्हे के साथ हम जा पाएंगे। जैसे 5 कुंवारी सो गई आत्मिक नींद में, हमें भी आत्मिक नींद में सोना नहीं, जागृत रहना है। जैसे वो 5 कुंवारियां, उनकी मसाले भी जली हुई थी, कुप्पियों में भी तेल भर के रखा था, अगर बाई चांस मसाले बुझ गई तो कुप्पियों का तेल इस्तेमाल कर सके। हमारी कुप्पियों में आज पवित्र आत्मा का तेल हमने भर के रखा है क्या? अगर भर के रखा है तो जो नगर प्रभु हमारे लिए बात कर रहा है हम जरूर उसमें वास करने पाएंगे। जैसे यहाँ 14 में, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। हम खोज में हैं। क्या हम वो खोज कर रहे हैं? वो नगर की, उन बातों की खोज कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं? क्या हम संसारिक बातों की खोज कर रहे हैं? संसारिक भोग विलास के, संसार की संपत्ति बढ़ाने के, बिजनेस बढ़ाने के, यही खोज कर रहे हैं ना हम। लेकिन ये सारी खोज हमको वहां लेके जाएगी क्या? ये सारी खोज करने के बाद हम वो स्वर्गीय धन को प्राप्त कर पाएंगे क्या? वो प्रतिफल को प्राप्त कर पाएंगे क्या? क्या हमने कभी सोचा है? ये नहीं सोचा है। तो आज परमेश्वर हमें मौका दे रहा है ये सब चीज़ों को सोचने के लिए, मनन करने के लिए। एक वचन और हम देखेंगे, इब्रानियों 12 का 10-13। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हों। कौन ताड़ना करते थे? हमारे संसारिक माता पिता,
संसार के लोग, जैसे यहाँ पर 12 का 10 में हम देख रहे हैं, वे तो हम अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हों। वो हमारे लाभ के लिए करता है ताकि जैसा वो पवित्र है वैसे उसकी पवित्रता में हम भागी हों। हम भागी कब हो पाएंगे? जब हम ये सारी चीज़ों से मोह से अपना मन को फिराएंगे। अगर हमारा मन इन चीज़ों में लगा रहेगा तो हम उसमें कैसे भागीदार होंगे? कदापि नहीं हो पाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 11 में, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसकी सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। जो ताड़ना सहते सहते यीशु मसीह के नाम के कारण, प्रभु में आने के कारण उनको ताड़ना इतनी मिली, ताड़ना उतनी सही, इतने पक्के वो हो गए। आज हम उतने पक्के हुए क्या? मसीह के कारण जो हमारे जीवन में ताड़ना हो रही है, वो ताड़ना सहते सहते हम इतने पक्के हुए हैं क्या? हमें सोचना पड़ेगा। अगर पक्के हुए तो ही हमें वो प्रतिफल मिलेगा। सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। जो मसीह के कारण ताड़ना सहते सहते इतने पक्के हो गए हैं, इतने मजबूत हो गए हैं। हम चारों तरफ देख रहे हैं, दासों को, भौसों को, कलशिया को तोड़ दिया गया है, लोगों को शारीरिक तौर पर बहुत ताड़ना दी गई है, लेकिन आज भी परमेश्वर के लिए वो दृढ़ता के साथ खड़े हुए हैं, पक्के हुए हो गए हैं। वो परमेश्वर में इतने पक्के हो गए हैं, कितनी भी ताड़ना हो, भले चर्च ना हो, लेकिन वो रोड सड़क पर खड़े होकर, गली गूचे में खड़े होकर परमेश्वर का वचन बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए काम करेंगे। इतना तक वो पक्के हो गए हैं। क्या हम इतना पक्के हुए हैं क्या? थोड़ी सी ताड़ना हमारे जीवन में आ रही है तो हम दायां बायां मुड़ के देख रहे हैं। जैसे पतरस, थोड़ा सा तूफान आया, डूबने लगा तो प्रभु को चिल्लाने लगा, लेकिन जब तक परमेश्वर को देख रहा था, यीशु मसीह को, प्रभु से कहा, प्रभु मैं आऊं क्या? यीशु मसीह ने बोला हाँ। वो भी पानी पे यीशु मसीह जैसे चला वो भी चलने लगा। जब तक उसने दायां बायां नहीं देखा, चलता रहा। जैसे उसने दायां बायां देखा, तूफान को देखा, डूबने लगा। हमारा जीवन में ऐसा है क्या? परमेश्वर को के बिना हमारा जीवन ऐसा ही है। जब परमेश्वर को देखे बिना हम चलते हैं, ऐसे ही हम डूबते हैं। तो हमें सर्वदा परमेश्वर की ओर अपनी नज़र को रखना है। जब तक पतरस की नज़र यीशु मसीह की तरफ रही, जो पानी पर चलता रहा, जब तक हमारा लक्ष्य यीशु मसीह पर है, वो क्रूस पर है, समस्या हमारे जीवन में आएंगी, आती रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं का निदान, उस समस्याओं से छुटकारा परमेश्वर हमें देगा। कब? जब हमारी नज़र परमेश्वर की ओर रहेगी, यीशु मसीह की ओर रहेगी, उसके वचन की ओर रहेगी। जैसे पतरस की नज़र परमेश्वर की ओर रही, यीशु मसीह की ओर रही, और वो नहीं डूबा। जहां उसकी नज़र संसार की ओर गई, संसार की तकलीफों की ओर गई, वो डूबने लगा। हमारी भी नज़र परमेश्वर की ओर रहनी बहुत जरूरी है। क्या हम वो नज़र को परमेश्वर की ओर रख पाते हैं क्या? अगर नहीं तो आज ही वचन के द्वारा हम अपने आप को, अपने जीवन को परिवर्तित करने का सोचेंगे, विचार करेंगे। विचार नहीं, परिवर्तित करेंगे। हमें अभी समय आ गया, हमें परिवर्तित करना है अपने आप को, अगर हमने अभी तक नहीं किया है तो। जैसे यहाँ पर लिखा है 12 में, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। मूसा जब जब हाथ ऊपर करता था, इजरायली जीतते थे। जब वो थक जाता था, हाथ नीचे हो जाते थे और इजरायली हारना शुरू करते थे। बाद में यहोशू कालेब ने क्या किया? यहाँ पर सपोर्ट दिया। आज हमें किसकी सपोर्ट है? आज हमें किसकी सपोर्ट चाहिए? आज हमें वचन की सपोर्ट चाहिए, परमेश्वर की सपोर्ट चाहिए, परमेश्वर के वचन की सपोर्ट चाहिए। तो हम हाथ खड़े करके हम हर एक युद्ध को जीत सकते हैं। जैसे मूसा जब युद्ध हाथ ऊपर करे रहा, उसके हाथ ढीले नहीं हुए, इजरायली सेना युद्ध जीतती रही। हमारे भी हाथ जब तक परमेश्वर के लिए उठे रहेंगे, परमेश्वर के कार्य के लिए उठे रहेंगे, परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए उठे रहेंगे, परमेश्वर के वचन के लिए उठे रहेंगे, तो हमें प्रभु हर युद्ध में हमें विजयी दिलाता रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। जब युद्ध उसका है तो वो ही हमें विजय दिलाता है।
जैसे दाऊद गोलियत के सामने किसके नाम से गया? दाऊद की क्या काबिलियत थी, दाऊद का क्या इतना शक्ति थी कि गोलियत को मार पाता? लेकिन एक उसके अंदर चीज थी जो गोलियत के अंदर नहीं थी, वो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय। उसके मैं वो परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं। किसके नाम से गया वो? परमेश्वर के नाम से, अपने नाम से नहीं गया। अपने नाम से हम भी जो काम करेंगे विफल होंगे, लेकिन जब यीशु मसीह का नाम लेकर हम कुछ काम करते हैं तो हमें सफलता मिलेगी। हमने बहुत से काम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के द्वारा करने का प्रयास किया है, लेकिन सफलता मिली है? आज तक भी नहीं मिली है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, हम किसके नाम से वो काम करना चाहिए, किसके नाम से हम प्रभु के लिए कार्य करना चाहिए। जैसे दाऊद परमेश्वर के नाम से गोलियत के पास गया और युद्ध किया और युद्ध में जीता भी। उसके भाई कितने दिनों से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन छुप कर बैठे थे गोलियत से। हम भी ऐसे छुप के बैठे हैं क्या? अगर ऐसा है तो आज हम यीशु मसीह के नाम से हम आगे बढ़ना है, यीशु मसीह के नाम को लेकर हम आगे चलना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए, भला चंगा हो जाए। जो आत्मिक रूप में हम लंगड़े हैं, प्रभु बोल रहा है भटक न जाए, भला चंगा हो जाए। अगर आत्मिक रूप में आज हम लंगड़े हैं तो प्रभु हमसे बात कर रहा है, हमें अपने लंगड़ेपन को दूर करना पड़ेगा। हमें ढीले हाथों को, निर्बल घुटनों को सीधा करना पड़ेगा। घुटने हमारे जब सीधे नहीं है तो हम कैसे खड़े हो पाएंगे? घुटने हमारे जब काम करते हैं तभी हम चल फिर पाते हैं, नहीं तो हमारे अंदर लंगड़ापन आ जाता है। ऐसे हमारा आत्मिक लंगड़ापन हमें दर्शाता है अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो। जैसे यहाँ पर 13 वचन में लिखा है, 12 का इब्रानी 12 का 13 में, और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। प्रभु हमें नहीं चाहता है कि हम सर्वदा यही दशा में रहें। प्रभु हमें भला चंगा तगड़ा तंदुरुस्त देखना चाहता है, लेकिन कब? जब ऊपर का वचन हम देखते हैं। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो, ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। हम घुटने पे आकर प्रार्थना जब करते हैं तो हम वहां पर युद्ध लड़ते हैं, युद्ध में हम रहते हैं, तो हमें वो घुटनों को सीधा करना है, घुटने पर आकर प्रार्थना करना है, घुटने पर आकर हमें परमेश्वर से बात करना है। तो प्रभु हमें हमारे पाँवों के लिए सीधा मार्ग बनाएगा। लंगड़ा भटक ना जाए, वो भी भला चंगा हो जाएगा। पतरस जब जा रहा था तो एक लंगड़ा उससे भीख मांगने के लालसा में बोल रहा था, कुछ पतरस उसको दे। लेकिन पतरस ने क्या कहा, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक चीज देता हूं, यीशु नासरी के नाम में उठ और चल। चलने लगा, कुछ नहीं किया पतरस ने, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बोला। तो हमें भी आज अगर कुछ काम करना है तो प्रभु के नाम से करना है, यीशु मसीह के नाम से करना है। तो हमारा आत्मिक लंगड़ापन कब दूर होगा? जब हम मन फिराकर वापस आएंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य में कहा है 2:3-4 में, मन फिरा, याद कर तू कहाँ से गिरा, मन फिरा और लौट आ, तो प्रभु हमारे लिए सीधा मार्ग बनाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 12:13 में, पाँव के लिए सीधा मार्ग बनाओ, तभी प्रभु हमारे पाँव के लिए सीधा मार्ग बनाएगा। हमारे कामों के लिए जो रुकावट हो रही है, प्रभु उनके लिए सीधा मार्ग बनाएगा। वचन के द्वारा प्रभु ने आज मुझसे भी बात की है, आपसे भी बातें की है, इसके धन्यवाद करते हैं प्रभु को। सुंदर वचन प्रभु आज आपने हमें दिया, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीषित अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। आइए थोड़ा समय प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करते। सचमुच प्रभु आपने सुंदर वचन प्रभु आज हमें दिया, ये मन्ना प्रभु, ये स्वर्गीय मन्ना प्रभु आपने हमें दिया, उसके धन्यवाद करते प्रभु। हमारे घुटनों को सीधा होने के लिए प्रभु प्रार्थना विनती करते प्रभु। हमारे पहले के जैसे प्रेम में प्रभु फिर से आप हमें लेकर आइए प्रभु। पहले का जैसा प्रेम हमारा फिर से प्रभु हमारे जीवन में होने पाए, हमारे परिवार में होने पाए, हमारे बच्चों में होने पाए, हमारी कलीसिया में होने पाए। जो पहले के जैसे प्रेम को छोड़ दिए प्रभु, उनको पहले के जैसे प्रेम में खड़ा कीजिए प्रभु जी। ओ पिता धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। ओ पिता
ऐसे वचन में कहा है लंगड़ा, हालेलुया प्रभु जी, लंगड़ा भटक ना जाए, भला चंगा हो जाए। हम आत्मिक लंगड़ापन हमारे जीवन में जो आ गया है प्रभु दूर होने पाए, ताकि हम आत्मा में भले चंगे होने पाए और शरीर में भी भले चंगे होने पाए प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, सुंदर वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातचीत की, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितना भी वचन को प्रभु दास दासी सुनेंगे प्रभु, ओ प्रभु सभी को आशीष अनुग्रह करना, उनका आत्मिक लंगड़ापन दूर होने पाए, पहले का जैसा प्रेम में वो खड़े होने पाए, पहले के जैसे प्रेम को जो भूल गए लौट कर वापस आने पाए प्रभु जी। धन्य जैसे पतरस लौट कर वापस आया, हालेलुया प्रभु जी। प्रभु जी, वो नगर की नहीं शहर की बदनाम स्त्री प्रभु लौट कर वापस आ नहीं पाई, जो उसके ऊपर पथराव कर रहे थे प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, पौलुस जैसे लौट कर वापस आया प्रभु जी। आज प्रभु जी, जो प्रभु आपके वचन से दूर चले गए हैं प्रभु जी, उनको लौटा कर वापस प्रभु लौट कर वापस आने के लिए प्रार्थना विनती करते हैं। ये वचन के द्वारा उन सभी के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी, जो आपको जानकर भी प्रभु जी आज विश्वास में कमजोर है प्रभु जी, प्रार्थना में कमजोर है, वचन में कमजोर है प्रभु, वो सभी प्रभु आपके वचन में वापस लौट कर आने पाए, आपके विश्वास में वापस लौट कर आने पाए प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपने ऐसा किया प्रभु जी, विश्वास करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, वचन के द्वारा सभी को आशीष अनुग्रह करना, मुझे भी आशीष अनुग्रह करना, मेरे परिवार को आशीष अनुग्रह करना, हमारे सेवकाई को आशीष अनुग्रह करना प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, छोटी सी प्रार्थना प्रभु आपके चरणों में रखता हूँ, स्वीकार करो, स्वर्ग में लेकर जाने की सहायता मदद, सब कुछ महिमा गौरव प्रभु मैं आपको देता हूँ, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम मांगता हूँ प्रभु जी। आमीन। प्रार्थना करने के समय, वचन बोलने के समय यदि मुझसे कोई गलती हुई है, मुंह के द्वारा कोई गलत शब्द निकले हों, उस गलती को, उस गुनाह को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के भाई पवित्र लहू के द्वारा क्षमा करो प्रभु जी, आशीष अनुग्रह करो, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। कृपया मेरा सभी से निवेदन है, ये वचन आप अपने तक ही ना रखिए, आपके जितने भी जान पहचान वाले हैं, मसीह भाई हैं या आपके मित्र बंधु हैं, मसीह को उन्होंने नहीं जाना है, आप उनके साथ भी वचन को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी आत्मिक उद्धार हो, आत्मिक उन्नति हो, वो भी परमेश्वर के राज्य के वारिस होने पाए। जो बात अभी तक उनको उनकी नज़र में नहीं है, उनके जहन में नहीं गई, वो भी उन सीखने पाए। तो सभी को आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।